यहाँ ऐसे ऐसे जादू थे, ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे लिए इतिहास का विषय बन के अब रह चुकी। और उन तिलस्म वालों के साथ इतना बड़ा छाल किया जा रहा है, यहाँ किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा दिया जा रहा है कि 10 किलो कटौती, 20 किलो कटौती, वहीं से हमारी शुरुआत हुई है नौगढ़ में। मुझे आज भी याद है कि हमारे पास एक किसान पहुँचे, दिनेश मौर्य जी, जिन्होंने हमसे कहा कि नौगढ़ में 10 किलो प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती हो रही है। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, यह बात बिल्कुल सत्य थी। और सभी किसानों की, दिनेश मौर्य जी की, राम बच्चन जी की और अन्य तमाम हमारे रामलाल जी की, सभी लोगों की कटौती साबित भी और इन लोगों का पैसा वापस भी किया गया। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई नौगढ़ में। मैं पहली बार नौगढ़ में आया था, उसके पहले कभी नौगढ़ आया नहीं था। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तब यहाँ के लोगों के अंदर जो मैंने जुझारूपन देखा, यहाँ के लोग वास्तव में कितना पीड़ित हैं, यहाँ के लोग कितना संघर्ष करना चाहते हैं, लेकिन उनके संघर्ष का कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहा, और जिसके परिणाम स्वरूप वो दिशाहीन हो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ फिर छलावा किया जा रहा है। इसलिए हमने एक बीड़ा उठाया, हमने अपने को संकल्पित किया कि नौगढ़ में किसी भी किसान के साथ कोई भी समस्या यदि आती है, एक बच्चा भी यदि मुझे फ़ोन करेगा और अगर मैं समर्थ हूँ, मैं सक्षम हूँ आने में, किसी अन्य कारणों से अगर मैं सक्षम हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं नौगढ़ में आऊँ और यहाँ आकर के उस समस्या का निदान करूँ जो भी मुझसे बन सके। शुरू में भी जिस समस्या को देख करके मैं यहाँ पे आया था, उसका निदान हुआ, और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह रहा कि अब तक जिन जिन समस्याओं के लिए हम लोग यहाँ पे आए, उन सभी समस्याओं का निदान हुआ। अब स्थिति और भयावह बनती जा रही है। शुरू में क्या था, धान क्रय केंद्र कम थे, हमको जानकारी मिली कटौती की, वो लास्ट में मिली, लेकिन दोबारा धान खरीदारी की बात अब चलने लगी। धान पैदा होगा, धान फिर खरीदने की बात आएगी। क्रय केंद्र की संख्या है मात्र 4, कितना बड़ा भूभाग है, 4 ही पे सभी लोग निर्भर होंगे। कहीं ना कहीं फिर से वही स्थिति बनेगी, सब लोग मिलर के पास जाएंगे, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, फिर बिचौलिया हमको लूटने का काम करेंगे। लेकिन अब हमको अपनी मांग को इतना मजबूत कर देना है कि अब हम तब तक अपने आंदोलन को और गति देंगे जब तक कि हमारे क्रय केंद्र की संख्या कम से कम 10 न कर दी जाए। पहली बात। दूसरी बात, जो वर्तमान समस्या हमारे सामने है वो ये है खाद की समस्या। आप लोग को जान करके हैरानी होगी कि 2.5 महीना पहले सभी लोगों ने अपने धान की फसल लगभग लगाई, रोपनी वगैरह कार्यक्रम संपन्न किया गया। उस कार्यक्रम में धान का फसल लग गया, सोहनी हो गया, खाद फेंकने का जब नंबर आया तो कहीं खाद ही नहीं है। अब बताइए, खाद नहीं रहेगा तो हम क्या पैदा करेंगे, और जब हम पैदा ही नहीं करेंगे तो बेचेंगे क्या खाद? इसलिए हम लोग को खाद के लिए भी संघर्ष करना होगा। और कितना शर्म की बात है कि यहाँ सरकार सारी व्यवस्था दे रही है कि क्या कर रही है, कैसे हो रहा है, लेकिन हमारे पास क्या पहुँच रहा है? कुछ भी नहीं। हम आज भी व्यवस्था के कारण बस केवल यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं। आज हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदय नौगढ़ में आए हुए हैं, हमें जानकारी मिली, हमने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया कि हम जिलाधिकारी महोदय तक अपनी समस्या को रखें, और हम तब तक इस धरना स्थल पे या इस आंदोलन को तब तक हम नहीं समाप्त करेंगे जब तक डीएम महोदय मुझे यहाँ से बुलवा न ले या स्वयं आकर के हमारी समस्याओं को रखें, क्योंकि ऐसे कोई कहीं जाने वाला नहीं है। हम यूँ ही चिल्ला के चले जाएं, फिर वही ढाक के 3 पात, ये नहीं होने वाला। हमारी समस्या का निदान होना चाहिए, और मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि जब तक निदान नहीं तब तक कोई कहीं जाने वाला नहीं है। यदि निदान करेंगे अगली समस्या के लिए हम आपको आह्वान देंगे, समस्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तब तक इस आंदोलन को, इस समस्या को, इस जगह को नहीं छोड़ने वाले जब तक कि डीएम महोदय के माध्यम से या उनके प्रतिनिधि माध्यम से हमको आश्वासन न मिल जाए कि आपका खाद आ जाएगा। आश्वासन नहीं मिलेगा, हम लोग कहीं नहीं हिलने वाले। हमको आश्वासन दीजिए, हमको खाद ला के दीजिए, हमें खाद चाहिए, हमें समस्या का समाधान चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। और इसी बात के साथ हम अपने कार्यक्रम को और द्रुत गति देते हुए, इस सभा को और लंबा दिशा देते हुए, तब तक के लिए इस कार्यक्रम को
अनवरत चालू रखते हैं जब तक कि डीएम महोदय के द्वारा हमारे खाद के निदान के लिए आश्वासन नहीं मिल जाता। जय हिंद, जय भारत।